प्रिय श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सभी को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। बंधुओं, आज हम आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रद्धा से श्रवण करें। आइए, गीता शुरू करने के पहले भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण कर लें, जिससे मन शांत हो जाए और सुनने में आनंद आए। बंधुओं, आइए अब हम आज भगवद गीता के प्रथम अध्याय का श्लोक नंबर 31 से प्रारंभ करते हैं। न च श्रेयो नृपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन ने कृष्ण से ये कहा। इसका श्लोक का तात्पर्य क्या है कि यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का
नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, पहला जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है क्षत्रिय वो, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। तो अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है, नहीं मारना चाह रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि अपने लोगों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, अपने तो बन जाने का निश्चय कर लिया, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। लेकिन क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। लेकिन अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से, स्वजनों से लड़ करके अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है अर्जुन। आगे किं नो राजेन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तमेव स्थिता युद्धे प्रणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतात्र हन्तुमिच्छामि गतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रवः का प्रीतिः स्वजनार्दन। बंधुओं, अर्जुन ने कहा कृष्ण से, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा जीवन से क्या लाभ है, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन
पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साला तथा अन्य सारे सगे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं हूँ। भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? अर्जुन ने कहा। इस श्लोक का तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझ जाए कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, लेकिन गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, अगर हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञापालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के लिए वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, लेकिन अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के बाद भी उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। बंधुओं, भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवान इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, लेकिन अगर भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन
अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था और यदि उसको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्धभूमि में आने के पहले ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, लेकिन यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, लेकिन भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन भी नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था, लेकिन बंधुओं, आज के भगवद गीता का प्रसंग यहीं से विराम दिया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार।